सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट सेम जो है कंप्लीट हो चुका है, मींस फर्स्ट ईयर। और अब हमारा सेकंड ईयर चालू हो गया, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी को नया सब्जेक्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है वो फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है कि हाँ होता क्या है एक्चुअली में, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। जिसमें मैंने आप सभी को बताया भी था, ट्रेनिंग जो शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ट्रेनिंग होता है जस्ट कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए हम थोड़े बहुत स्किल, थोड़े बहुत नॉलेज, आइडियाज़ सीखते हैं या फिर जिसे ट्रेन करते हैं उसे सिखाते हैं। डेवलपमेंट हुआ कि उसे अच्छी तरीके से सिखाना है, जो भी पर्सन है जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं, ताकि वो खुद को डेवलप करे और साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट ला के दे। मीन्स कि अगर ट्रेनिंग दिया है तो वो शॉर्ट टर्म हुआ, और डेवलपमेंट है मीन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दैट्स इट, सिंपल सा आप ये समझे। एंड हमने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, 6 पॉइंट्स सिर्फ थे, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स क्या है कि जो ट्रेनिंग है, अभी हम डेवलपमेंट का पार्ट अभी साइड करते हैं, बिकॉज पहला हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। जो हमारा यूनिट है वो मॉड्यूल 4 में है, मीन्स मॉड्यूल 4 1 2 3 4 मॉड्यूल्स है। उसमें पहला मॉड्यूल जो है उसमें हमारा सिखाया जाएगा कि ट्रेनिंग के क्या फीचर्स है, ट्रेनिंग के क्या स्कोप है, और ट्रेनिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, नीड्स है। ये सभी चीज़ें हम ट्रेनिंग के सीखेंगे। ये जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। तो पहला हमारा क्या है, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन को ट्रेनिंग देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरत है। बिना ट्रेनिंग का हम उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं हायर करते हैं, अपने कंपनी में क्यों नहीं बुलाते। बिकॉज सामने वाला बंदा अगर ट्रेन नहीं रहेगा, उसे पहले से नहीं सिखाया जाएगा, तो वो ओबियसली मिस्टेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेगा। एंड वो जो है थोड़ा टाइम लेगा, मतलब उसको टाइम लगेगा कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब के लिए आ गया है, अब वो सीखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले से 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ये पहले सीख लो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या क्या है। तो ये बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें हम देखते हैं। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अ इम्प्रूवमेंट इन वर्कर्स परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें क्या है कि ट्रेनिंग गिवन वर्कर्स दैट राइट नॉलेज कॉन्फिडेंट, दिस मेक दैम वर्कर्स बेटर मोर इफिशिएंसी। मीन्स क्या है कि ट्रेनिंग में जो क्या होता है कि ट्रेनिंग हमें क्या देता है, जो वर्कर्स है उनको जो चीज़ें हैं, जो डिसीज़न लेना है वो उन्हें आना चाहिए, वो राइट डिसीजंस ले, और उनके जो नॉलेज है एंड ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंट बहुत इम्प्रूव होता है। लाइक अभी हम जो काम मैंने आपको, लाइक आपने मुझे कुछ काम दिया एंड मुझे वो काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो काफ़ी लो रहेगा। बट अगर मैंने आप सभी को पहले से ट्रेन किया है कि हाँ ये चीज़ें करनी है आपको, ये तरीके से किया जाएगा, फिर अगर मैं आप लोगों को काम दूंगी तो ओबियसली आप लोग के अंदर आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को ये पहले से आता है। तो आप लोग के अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा। ट्रेनिंग से आपको क्या आएगा, नॉलेज आएगा। तो ये होता है कि ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज इनकॉर्पोरेट इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, देखो क्या होता है ट्रेनिंग में कि जो एम्प्लॉय है उनको ये भी सिखाया जाता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। बिकॉज एक ही रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे क्या है कि टाइम बदलते हैं वैसे चेंजेस भी आते हैं लोगों में, और लोगों के कामों में भी चेंजेस आते हैं। इवन हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं। तो वो क्या होता है कि एक जो ट्रेनिंग होता है उसके थ्रू हम जो भी चेंजेस आए, लाइक देखो ट्रेनिंग क्या होता है, जो एक पर्सन है ना, अभी लाइक आप हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे 1 साल से कंटिन्यूअसली,
और तो ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दिया जाता है, बट बीच में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग मैटर करता है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ जो हैं चेंजेस जो आ रहे हैं उसे अडॉप्ट कर पाए कि अभी ये चेंजेस आए, ठीक है, अच्छा आपको इतने दिन के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, आप लोग सीखिए, उसे अडॉप्ट करें और फिर उससे कुछ इनोवेशन करें, कुछ अलग करें। तो ये ट्रेनिंग भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे, कोई कंपनी में जा रहे जॉब करने, तो वहाँ पे हमें जो सिखाया जाएगा फर्स्ट टाइम वही ट्रेनिंग होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं। ट्रेनिंग चेंज होता रहता है, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम किया जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो पैटर्न्स, जो रूल्स रेगुलेशन लेके चलते हैं हम, उसमें चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली वो अडेप्ट करने के लिए हमें कुछ इनोवेशन करने के लिए उसमें हमें खुद को ट्रेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। सो यहाँ पे ये भी हो गया कि एम्प्लॉयज़ को इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफ़िशियंसी। ओके, देखो ट्रेनिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, लाइक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय कंप्लीट टास्क फास्टर एंड विथ बेटर क्वालिटी। एग्जैक्टली, देखो अगर ट्रेनिंग से एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे एम्प्लॉय के काम होते हैं, जो भी उसके गोल है, जो भी उसके टास्क है, उससे वो क्या करेगा, काफ़ी बेटर तरीके से करेगा और एकदम क्वालिटी भी करेगा, अच्छे वे में करेगा, बिकॉज वो उसको पहले से आता है। जब हमें कोई चीज़ पहले से आती है ना तो हम उसे मच बेटर करते हैं एज़ कम्पेयर जब हमें नहीं आता था। हमारे अंदर खुद के अंदर वो इम्प्रूवमेंट आता है, फिर वो हम काम और अच्छे से स्मूथली करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, बिकॉज हम ट्रेन हुए हैं। तो क्या है, ट्रेनिंग का ये सब इम्पोर्टेंस है कि ये ट्रेनिंग हम लेने के बाद हमें ये सब क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब हम देखते हैं इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मीन्स क्या है कि अगर एम्प्लॉय को ट्रेन किया जा रहा है, लाइक आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है, आपको एक बैग बिठा दिया काम पे। अब आप जो हैं, जो वो काम अच्छी तरीके से, वो काम मतलब 1 महीने में, 2 महीने बाद आप जो करेंगे वो आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो आप उस काम से सेटिस्फाई भी नहीं रहेंगे, आपको मतलब अंदर से आएगा कि यार मेरे को कुछ सिखाया नहीं गया, डायरेक्ट इधर बिठा दिए, ये चीज़ें आएंगी आपको। बट अगर आपको पहले से सिखा देंगे कि हाँ आपको इस वे में काम करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मुझे सिखा रहे, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, पहले से सिखा रहे। बिकॉज देखो आपको, अगर आपको सिखाया नहीं जा रहा है, आपको बिठा दे कि आपको इस जगह पे काम करना है, तो आपके अंदर आएगा कि आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, ऑब्वियसली आप मिस्टेक्स करेंगे और उस मिस्टेक पे आपको डांटा भी जा रहा है, तो ये तो गलत रहेगा ना कि भाई तुम सिखा नहीं रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, डायरेक्ट उस जगह पे बिठा दे रहे हो और फिर गलतियाँ हो रही है तो उसमें डांट भी रहे हो, तो इसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट ट्रेनिंग अगर दिया जाएगा तो एम्प्लॉय सीख लेंगे, उनको कुछ आइडियाज़ आएंगे, उनकी स्किल इम्प्रूव होगी, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना उसमें ओबियसली पॉजिटिव वे आएंगे, पॉजिटिव साइन मिलेंगे। तो जो हमारे हमसे बड़े रहेंगे, एचआर हो गए, मैनेजर हो गए, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तुम अच्छा काम करो, तो हमें क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मीन्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के लिए भी। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द बिल्ड रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। एग्जैक्टली, देखो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही एचआर है तो वही एचआर रहेगा। उसमें क्या होता है कि एक एचआर जो है उसके भी एक रिटायर हो जाता है, मीन्स वो भी रिटायर हो जाता है एक टाइम आने पे। तो वो एचआर क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ आए ट्रेनिंग के लिए, जो भी वो काम कर रहे उसमें वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ पे फोकस भी करता है कि देखते रहो, हाँ जो बेस्ट करेगा उससे मैं वो स्किल मेरे अंदर जो है उसे सिखाऊंगा और उसे इम्प्रूव करूँगा, बिकॉज इन फ्यूचर वो लीडरशिप फॉलो कर सकता है, लीडर बन सकता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। मीन्स क्या है, देखो सिंपली एक टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर
रिटायर होता है या मैनेजर रिटायर होता है, देखो एक सबकी टाइम लिमिट होती है, तो वो चाहेगा कि हाँ मैं मैनेजर था, मैं एचआर था, तो मेरे बाद कौन आ रहा है वो भी उस तरीके से काम करे। बट अगर आप ट्रेनिंग लिए हैं, आप अच्छे से काम कर रहे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एकदम बोलते ना शिद्दत से वैसे आप काम कर रहे, तो आपको क्या होगा कि आप एचआर के नज़र में या फिर मैनेजर के नज़र में बने रहेंगे, अच्छा खासा इमेज बना रहेगा। तो वो क्या करेगा, एचआर हो गया या मैनेजर हो गया, वो आपको अपनी पोस्ट देना पसंद करेगा जब वो निकलेगा। तो आपको क्या होगा, ट्रेनिंग से आपके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी आती है और मैनेजमेंट का स्किल भी आता है, तभी तो आपको एचआर जो है वो अपनी पोस्ट आपको देना पसंद करेगा। तो ट्रेनिंग से ये क्या होता है कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। नेक्स्ट आता है, क्या है, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ। मतलब क्या है कि अगर हम ट्रेन हुए हैं तो ओब्वियसली हम क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे कि वो ग्रोथ पे जाए, अच्छा खासा ग्रोथ करे, जो उसने प्लान बनाया है, जो भी गोल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या चाहेगा, ट्रेनिंग से, मतलब ट्रेनिंग के ये इम्पोर्टेंस है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलता है कि वो इजीली अच्छी तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एग्जैक्टली, अगर आप ट्रेन हैं, लाइक मैं अभी समझो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में बिठा दिए एक कंपनी में, ऑफिस में, वहाँ पे बोल दिए कि आप बैंक में ले लो, सिंपल सा एग्जांपल, आप बैंक में बैठे हैं, वहाँ पे आपको बैंक का कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हमें आइडिया नहीं है कि हाँ कैसे लैपटॉप चलाना है, कैसे पासबुक में एंट्री करना है, आपको कुछ भी नहीं आता। तो वो जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, जो वर्कर सॉरी जो कस्टमर आएंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा ये काम करके दो, आप वो नहीं कर पा रहे, तो ओब्वियसली जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि पहले आप सीख लो, आप जान लो कि कैसे करना है, ताकि आप जब वहाँ पे बैठे तो आपके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे, आपसे खुश रहे कि हाँ आप जो उनका काम है वो इजीली तरीके से अच्छे से उनको करके दे रहे हैं। तो ये भी होता है कि ट्रेनिंग के ये इंपॉर्टेंस होते हैं कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं उनके काम से। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट, इजी अडेप्शन। देखो ये पॉइंट रिपीट हुआ है बट वो दूसरा था, ये दूसरा है। तो इजीली अडेप्टेबिलिटी होता है हमारे अंदर कि हम जब ट्रेंड हुए रहते हैं तो इजीली जो भी चेंजेस आते हैं उसे अडेप्ट कर लेते हैं। बिकॉज हाँ तुम चेंजेस ला रहे हो, अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम अडेप्ट कर लेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं कि आप तुम चेंजेस लाओ, हम एक्सेप्ट करते हैं और काम अपना कंटिन्यू रखेंगे, एक फ्लो बना रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना रिड्यूस कॉस्ट। एग्जैक्टली, देखो अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आपको क्या है, सीखेंगे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में बैठ गए काम करने के लिए, पहला तो आप टाइम वेस्ट करेंगे बिकॉज हमें कोई काम ही नहीं आता है। दूसरा क्या है, हम क्या करेंगे कि उसको मतलब कि अगर गलतियाँ कर दिए, लाइक कोई मशीन हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गया जिस पे उंगली नहीं करनी चाहिए बट स्टिल हम उंगली कर रहे हैं उसमें, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा मशीन जो है ख़राब होने का चांस हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, अगर वो ख़राब हो गया, हमें क्योंकि नहीं आता है, हम ट्रेंड नहीं है, तो वो ख़राब हो गया तो ओब्वियसली उसमें कॉस्ट लगेंगे, उसको बनवाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए उसमें कुछ पैसे लगेंगे। तो वो क्या है, अगर हमें वो चीज़ आता है ऑलरेडी, हम ट्रेंड हुए हैं, तो वो कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो पता है कि अगर हमने ये बटन टच किया तो ये जो मशीन है वो ख़राब हो सकता है। जब हमें पता है तो ऑब्वियसली हम उसको टच नहीं करेंगे, बट अगर हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हमें नहीं बताया गया है, तो हम उस पर उंगली करेंगे और वो मशीन ख़त्म। तो ये क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस करता है ट्रेनिंग से। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम एक्सीडेंट। देखो ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, गलतियाँ कम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो ट्रेंड हुए हैं पहले से। गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, हम सीखे रहते हैं, 100% सीखे रहते हैं, तो भी हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो जब वो देखो सीखना मीन्स ट्रेनिंग तो है, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा जो भी है, बट आप एक्चुअल में कब सीखेंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे।
प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें अपनी आप गलतियाँ देखेंगे, क्योंकि एक ट्रेनर जो है वो वही चीज़ें बता सकता है कि हाँ यहाँ यहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं, बट एक इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, तो वो गलतियाँ अलग अलग करते हैं। तो आप वहाँ पे कैसे करेंगे कि अगर आप सीखे, ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत सीखे, तो आपकी जो गलतियाँ हैं, एक्सीडेंट जो होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े अलग वे में करेंगे। मैं कुछ अलग गलती करूँगी, मेरे को सिखाया गया, आपको सिखाया गया, बट आप कुछ अलग गलती कर सकते हैं, मैं अलग गलतियाँ कर सकती हूँ। तो वो क्या है कि अगर हमें कुछ भी नहीं सिखाया गया है तो ओब्वियसली हम भर भर के गलतियाँ करेंगे, बट अगर थोड़ा बहुत सिखा दिया है तो वो गलतियाँ जो है, हमारा एक्सीडेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। गलतियाँ करेंगे बट थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे रहे ये सभी कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आई नो कि थोड़ा सा मैं इधर उधर डगमगाई हूँ, बट जो भी गलतियाँ हैं, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैम आपकी यहाँ यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि गलतियाँ तो हम हर एक इंसान करते हैं। तो गलतियाँ बताएंगे तो मैं उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। और आप सभी को कुछ गलत लग रहा है मेरा कि पढ़ाने का वे, या फिर मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, या कोई और सब्जेक्ट करना है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ आप ये भी स्टार्ट करें। मैं ट्राई करूँगी कि हाँ मैं भी स्टार्ट करूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसे भी स्टार्ट करने का। और अगर आप सभी को ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसमें मेरी ID है AR शर्मा से। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।